बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज का दौर जो है वो बड़ा तेज़ी वाला दौर है, पुरफ़ितन दौर है, और इस दौर में परेशानियां इंसान को ज़्यादा हैं। तो इन हालात के लिए भी अल्लाह के रसूल ने हमारी रहनुमाई फ़रमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस रिवायत की राविया हैं, अबू दाऊद की 1525 नंबर हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कौन से कलिमात सिखाए हैं परेशानी के वक्त पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अस्मा बिन्त उमैस वो बयान करती हैं कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये बात इरशाद फरमाई कि क्या मतलब मैं ऐसे कलिमात न सिखाऊं, ऐसे कलिमात न बताऊं कि जिनकी वजह से कोई परेशानी हो और परेशानी के वक्त तुम पढ़ो तो अल्लाह उस परेशानी को दूर कर देगा। तो वो कलिमात बहुत मुख्तसर से हैं लेकिन इंतहाई जामे हैं, वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। और इस ज़िमन में तारीख़ का एक ईमान अफरोज़ वाक़या एक अज़ीम मुहद्दिस का वो भी आपके सामने बयान करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस को जो कलिमात सिखाए वो ये हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। बस इतने कलिमात हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े ये कलिमात नहीं है, ज़्यादा वजीफ़ा लंबा नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल छोटे से, और हैं भी अल्लाह की तौहीद ही है इसके अंदर। बंदा अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा बल्कि अल्लाह की तौहीद ही बयान कर रहा है, और उसकी बरकत से अल्लाह परेशानियों को दूर करेगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको याद करें, और स्क्रीन के ऊपर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर चलता है उस पर सुनाएं भी और हमारे साथ राब्ते में रहें। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम रहिमहुल्लाह ताला, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इनका एक वाक़या आता है कि ये समंदर में अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे तो रूमी बहरी कज़ाकों ने आकर इनके जहाज़ को हाईजैक किया, उसको रोका, उसको लूटा और इनको कैदी बनाकर कुस्तुनतुनिया ले गए। अब वहाँ पर ये कैद के दिन काट रहे थे। इन्हीं अय्याम में वहाँ ईसाइयों की ईद आई तो बादशाह ने इस बात का हुक्म दिया कि कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। बादशाह के इस हुक्म के मुताबिक कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया जा रहा था। ईद वाले दिन उनको उनकी ज़ियाफ़त की गई, उनको खाने खिलाए गए, उनकी मेहमान नवाजी गर्म ठंडे के साथ की गई। ये सारे का सारा सलूक उनके साथ अच्छी तरह किया जा रहा था। तो इस दौरान एक ईसाई औरत को इस ज़ियाफ़त का पता चला तो वो बादशाह के दरबार में आ गई। उसने आकर कपड़ों को फाड़ा हुआ, बालों को बखेरा हुआ, चेहरे पर स्याही मली हुई, उसने आकर नोहा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इन अरबों ने मेरे बेटों को कत्ल किया, मेरे खामद को कत्ल किया, और ए बादशाह वक्त तुम इनके साथ इस तरह के हुस्न सलूक कर रहे हो, उनको खाने खिला रहे हो। बादशाह को भी गुस्सा आ गया, वो भी भड़क उठा। उसने कहा कैदियों को मेरे सामने लाओ। जब उसके सामने पेश कर दिए गए तो बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी गर्दनों को मारना शुरू करो। अब जल्लाद ने एक एक करके उनकी गर्दनें उड़ाना शुरू कर दी। जब बारी आई अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम की तो उनके होंठ हरकत कर रहे थे। वो होंठ हरकत कर रहे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि ठहरो भाई, रुक जाओ। पूछा भाई तुम क्या पढ़ रहे थे? तुम्हारे होंठ हरकत कर रहे हैं, तुम कोई दुआ पढ़ रहे हो, कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने फिर कहा कि मैं ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा कर रहा हूँ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता हूँ। तो बादशाह ये अल्लाह की तौहीद पर मबनी कलिमात सुनकर निहायत मुतासर हुआ। इतना मुतासर हुआ कि उसने कहा कि इस आलिम दीन के और जितने भी साथी हैं, साथियों को और इस आलिम दीन को रिहा कर दो। गोया कि ये कलिमात इतने मुजर्रब हैं
کہ انسان موت کے منہ سے نکل آتا ہے، اگر اس کی موت واقع نہ ہونی ہو تو اللہ ان کلمات کی برکت سے اس کو موت کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ اتنی بڑی پریشانی آئی عبد الرحمن بن زیاد بن انم کو، اور ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے ان کو رہائی بھی دے دی، باعزت طور پر ان کو اس قید سے نکال دیا۔ تو یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، اتنے بہترین کلمات ہیں کہ انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی اللہ کی توحید پر مبنی ان کلمات کی وجہ سے ہمارا رب وہ دور کر دے گا۔ اس لیے آئیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں اور دعائیں سیکھیں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔